नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और चलते आपके नया चैप्टर जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित जो नया चैप्टर कक्षा 10 गणित का चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 1 है। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है। चैप्टर को अपन शुरू से लेकर अंत तक पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, चाहे कितने भी पार्ट बने उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैप्टर को पूरा बेसिक से लेकर सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो को आप लगातार देखें। और तो चलते हैं अपन, आपका चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें अपने आपकी सबसे पहले आपकी प्रश्नावली जो 8.1 है, इसका जो बेसिक जानकारी है वो अपन क्लियर करेंगे। पहले उनको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। यदि बेसिक जानकारी अपने क्लियर होगी तभी इस चैप्टर को अपने अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो उनको सोल्यूशन अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे यदि अपन बेसिक जानकारी। तो चलते अपने प्रश्नावली में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, उनको अपन क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.1 की बेसिक जानकारी। तो मैंने लिखा है प्रश्नावली 8.1 की बेसिक जानकारी, मतलब प्रश्नावली 8.1 का जो बेसिक जो नोट्स है वो मैं क्लियर करवाया। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये पार्ट नंबर 1 है। इसी तरीके से लगातार पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, वैसे पार्ट नंबर के हिसाब से आपको वीडियो मिलेंगे। तो पार्ट के हिसाब से आप वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं, पर्सन आपके सामने बेसिक जानकारी है वो मैंने कुछ नोट किए हैं, ध्यान से देखिए, समझते हैं इनको। तो पहला टॉपिक लगाया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? ये त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसेंट और सेक्सेंट और कोटेंजेंट। तो कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। और ये जो नाम है ये इनके फुल नाम है, लेकिन अपने बुक में या अपने शॉर्ट नाम से इनको बोलेंगे। बुक में भी शॉर्ट नाम ही आता है, ये फुल नाम है इनके। साइन है, इसको साइन बोला जाता है, और इसको कोसाइन है, ये टेंजेंट है, ये कोसेंट है, और ये सेकेंट है, और ये कोटेंजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये फुल नाम है इनके। तो इनको शॉर्ट नाम से कैसे बोलेंगे? देखिए, हम इनको शॉर्ट नेम से बोलेंगे। इनके शॉर्ट नाम क्या क्या है? तो देखिए, साइन का शॉर्ट नाम है साइन थीटा। ये आगे थीटा जो मैंने कोण के लिए लिखा है, तो यहां पर आप ऐसे लिख देना, यहां थीटा कोई कोण है। यहां थीटा क्या है? कोई कोण है यहां। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? साइन थीटा। अब यहां से ई हट गया, इस फुल नाम में साइन चलता है, वहां पे ई हट गया। कोसाइन, वहां पे कोस आया है। टेंजेंट, यहां पर टेन ही आया है, टेन थीटा। ठीक है, कोसेंट, यहां पर कोसेक ही थीटा आया है। ठीक है, और सेक्सेंट, तो मतलब यहां पर देखो इसमें कितना फर्क है, ये कोसेक आया है, ए एन टी हट गया है, यहां से देख लीजिए ए एन टी हट गया है। और सेक्सेंट, तो सेक एंड ए एन टी हट गया है यहां से। और इसी तरीके से यहाँ कोट, ये कोटी है, और यहाँ पे बहुत सारे ए एन, फुल नाम है ए एन जी ई एन टी, तो कोटी होता है इसका शॉर्ट नाम। तो ये इनके शॉर्ट नाम है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा यहाँ कोण के लिए, कोण की वैल्यू है, कोण के लिए है थीटा। तो कोण कितना भी आ सकता है। तो इस हिसाब से ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। इन 6 अनुपातों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति में ये 6 ही अनुपात चलते हैं। तो इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ आगे वाले टॉपिक में अपन चलते हैं, आगे इनके बारे में अपन क्लियर करेंगे। तो इनको आप अंकित कर लेना। तो चलते अपन आगे। हाँ, तो स्टूडेंट से उनके बाद में अगला टॉपिक आपका प्रश्नावली 8.1 के बेसिक में अगला जो टॉपिक है वो ये लगाना है आपको, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र कौन कौन से चलने वाले हैं, कौन से सूत्र, वो अपन क्लियर करेंगे। देखिए आगे वाला टॉपिक, इससे पहले वाला टॉपिक आप नोटबुक में अंकित कर लीजिए। इसके आगे वाला ये टॉपिक रहेगा समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए क्या लिखा है मैंने,
त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। मतलब त्रिकोणमिति, यहाँ लिखा है त्रिकोणमिति और ये लिखा हुआ है समकोण, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है समकोण। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ कोण थीटा के सापेक्ष, यहाँ कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमिति के सभी अनुपात के सूत्र, मतलब कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमिति के सभी अनुपात के सूत्र में आपको क्लियर कराने वाला हूं। ये सूत्र बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यही सूत्र आपकी प्रश्नावली 8.1 में काम में आने वाले हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। कोण थीटा के सापेक्ष देखो, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें कोई भी तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखो बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है और ए और सी ये दोनों न्यून कोण है। मैंने सी को थीटा लिया है और यदि बी 90 डिग्री है तो कर्ण यहाँ पर जो ये ए सी जो है ये कर्ण कहलाता है, जिसको मैंने के से बिलोंग किया है, और आधार ए से और लंब जो है उसको एल से। तो समझना यहाँ के जो है वो कर्ण है और लंब जो है वो एल है, के कर्ण है और यहाँ एल लंब बोलेंगे एल के, और आधार का जो संकेत है वो ए बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके आधार पर आप देखिए यहाँ पर देखो जो यहाँ पर दो न्यून कोण होता है, एक तो थीटा है, मैंने एक तो सी कोण न्यून कोण है और एक ए है, तो मैंने यहाँ थीटा के सापेक्ष सूत्र बनाए हैं। तो देखिए थीटा के सापेक्ष और मतलब सी के सापेक्ष, थीटा सी को ही मैंने थीटा लिया है तो थीटा के सापेक्ष बोले या सी के सापेक्ष बोले, और एक के सापेक्ष भी सूत्र बन सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र देखिए, देखो इनकी ट्रिक होती है, देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए मैंने। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन और 3 इनके उल्टे। 3 उल्टे कौन से होते हैं? साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो मैंने क्या किया है, इधर देखो 3 को इधर लिखे और 3 इस तरफ लिखे। तो ध्यान देना, इसको आप फर्स्ट ग्रुप लेना, इसको आप फर्स्ट ग्रुप लेना, फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से अंकित करना है, इसको यहाँ पे लिख देना फर्स्ट ग्रुप। और ये जो है ये वाला सेकेंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में शुरू वाले 3 है और सेकंड ग्रुप में चौथा, पांचवा और छठा है। इनको अब यहाँ पे ऐसे नंबर वाइज 1 2 3 करना चाहे तो 1 2 3 भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन टोटल 6, जिनमें से फर्स्ट ग्रुप में 3 आते हैं और सेकंड ग्रुप में ये 3 आते हैं। अब देखिए आगे क्लियर करते हैं अपन। देखिए इनका याद करने का जो ट्रिक है वो ट्रिक देखो, लाल बटा कक्का, और इनकी जो ट्रिक है वो कक्का बटा लाल। मतलब कि लाल बटा कक्का का उल्टा अपन कर दे तो कक्का बटा क्या बन जाएगा? लाल बन जाएगा। लाल बटा कक्का का उल्टा क्या बन जाएगा? कक्का बटा लाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का जो सूत्र है वो इसमें 3 सूत्र है, एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए। तो साइन थीटा का जो सूत्र है वो एल बटा के बन गया। क्या बन गया जी? एल बटा के। मतलब लंब बटा क्या बन गया? कर्ण बन गया। क्या बन गया? लंब बटा कर्ण सूत्र बन गया इसका। एल बटा के मतलब लंब बटा क्या बन गया? कर्ण सूत्र हो गया इसका। और कोस का सूत्र बन गया ए बटा के। ए बटा के मतलब कि आधार बटा कर्ण। क्या सूत्र बन गया इसका? आधार बटा कर्ण सूत्र बन गया इसका। ठीक है, अब देखिए नीचे टेन का जो सूत्र है वो देखिए, टेन का सूत्र हो गया एल बटा ए। क्या हो गया? एल बटा ए मतलब इसका सूत्र बन गया लंब बटा आधार। क्या सूत्र बन गया इसका? लंब बटा आधार। ठीक है, अब यही सूत्र आगे देखिए उन सेकंड ग्रुप में चलिए। देखो ये लंब बटा कर्ण था तो ये कर्ण बटा लंब हो गया, मतलब के बटा एल। ये एल बटा के था तो के बटा एल। तो के बटा एल का जो सूत्र हो गया ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे अपन? कर्ण बटा लंब। ये क्या था? लंब बटा कर्ण। ये क्या बन गया? कर्ण बटा लंब हो गया। अब कोस का सूत्र ए बटा के होता है तो इधर सेक का सूत्र के बटा ए। क्या बन गया? के बटा ए। और के बटा ए का जो सूत्र है उसको अपन बोलेंगे कर्ण बटा आधार। क्या बोलेंगे? कर्ण बटा आधार बोलेंगे। और इसी तरीके से टेन का सूत्र एल बटा ए है तो कोट का सूत्र बन गया ए बटा एल। ए बटा एल मतलब क्या बन गया? आधार बटा लंब। ये लो, आधार बटा क्या बन गया? लंब बन गया। ये सूत्र बन चुके हैं। देखिए अपने को यहां पर क्या करना है, इन सूत्रों को रटना नहीं है, बस इन सूत्रों को ध्यान, इन दो मैंने जो ट्रिक बताई है याद करने का, लाल बटा काका और काका बटा लाल जो ट्रिक बताई है, इन ट्रिक के माध्यम से ही अपने को याद कर लेना है, वैसे रटना नहीं है। देखिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए।
देखो लाल बटा कक्का, आपको ऐसे देखना है कि फर्स्ट ग्रुप का सूत्र होता है लाल बटा कक्का और सेकंड ग्रुप का सूत्र होता है कक्का बटा लाल। तो देखिए कैसे याद रखना आपको, आपका इनको क्रम ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में 1 2 3, 3 नंबर पे कौन आता है, याद रखिए 10 आता है। इनका क्रम क्या है, साइन कोस टेन। तो 3 नंबर पे कौन आ रहा है जी, 10 आ रहा है। तो 10 कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो 10 कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। 3 नंबर पे लाल में कौन होता है, एल होता है, और कक्का में कौन होता है, ए होता है। तो इसका सूत्र क्या बन गया, लंब बटा आधार बन गया। इस तरीके से सूत्रों को याद रखना है, याद निकाल लेना है इसे। वैसे रटना नहीं है सूत्रों को कि भाई कोसेक का सूत्र कर्ण बटा लंब हो गया, सेक का सूत्र कर्ण बटा आधार हो गया, इस तरीके से रटना नहीं है। बस ऐसे इन फॉर्मूलों को याद रखना है, फॉर्मूले की सहायता से अपने को वैसे देख लेना है। तो सेकंड ग्रुप, जैसे अपने को सेक का सूत्र मालूम करना हो तो कैसे मालूम करोगे आप, क्रम इनका ध्यान में रखना आपको। पहले इनका क्रम क्या है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। सेक कौन से नंबर पे आता है, सेकंड वाले ग्रुप में दूसरे नंबर पे आता है। सेकंड वाले ग्रुप में दूसरे नंबर पे आता है। सेकंड वाले ग्रुप का सूत्र क्या था, कक्का बटा लाल था। तो कक्का बटा लाल में सेकंड नंबर वाले का सूत्र क्या होता है, मतलब दूसरे नंबर का सूत्र क्या होता है, कक्का में दूसरे नंबर पे क्या आता है, के ए, मतलब कक्का में दूसरे नंबर पे के हो गया और लाल में दूसरे नंबर पे ए हो गया। तो सूत्र ऑटोमेटिक बन के क्या बन गया, के बटा ए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोस का सूत्र क्या होता है, ए बटा के। सेक का सूत्र क्या होता है, के बटा ए। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। और कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, दोनों सूत्र उल्टे सूत्र हो गए। टेन का सूत्र हो गया लंब बटा आधार और कोट का सूत्र क्या हो गया, आधार बटा लंब। दोनों सूत्र क्या हो गए, उल्टे सूत्र हो गए। देखो साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण, कोसेक का कर्ण बटा लंब। कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण और सेक का सूत्र कर्ण बटा आधार। टेन का सूत्र लंब बटा आधार, कोट का सूत्र आधार बटा लंब। ये दोनों सूत्र एक दूसरे के उल्टे हैं, ये विपरीतार्थ है। जैसे साइन का विपरीत घटक कौन है, कोसेक है। कोस का विपरीत घटक कौन है, सेक है। और टेन का विपरीत घटक कौन है, कोस है। इनको विपरीतार्थी जो युत्क्रम सूत्र इनको बोलेंगे, युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, जो मैं आपको इसी टॉपिक के आगे करवाएंगे उनको। तो पे इनको अच्छी तरीके से समझ ले। ये हुआ थीटा के सापेक्ष। कैसे, देखो ये थीटा के सापेक्ष हुआ। थीटा यदि कोण लेते हैं अपन, न्यून कोण थीटा लेते हैं तो लंब कौन होता है, लंब ये ए बी होती है। लंब ए बी है तो आधार कौन हुआ, ये हुआ। तो यहां पर क्या होगा, प्रश्नावली 8.1 की प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल में 2 न्यून कोण होते हैं। तो सी वाले को मैंने क्या मान लिया, थीटा। थीटा के सापेक्ष देखा जाए तो लंब कौन है, ये ए बी है। आधार कौन हुआ, बीसी है। और यदि मान लो एक के सापेक्ष ले तो लंब कौन होगा, बीसी होगा। आधार कौन होगा, ए बी होगा। इस तरीके से ध्यान रहे। आगे सवालों में बताएंगे, सवालों में अपन सवाल आपके पास आएंगे तब आपको डिटेल से समझ में आएगा। सवालों बगैर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बल्कि आपको यहां पर इनमें से कैसे ये सूत्र काम में आएंगे, लेकिन इनको याद कैसे करना है। एक तो आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप में 1 2 3, सेकंड ग्रुप में भी 1 2 3 ही बोल लेना, चाहे 4 5 6 बोल लेना। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको यह पता होना चाहिए तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 10 आता है। सेकंड ग्रुप में पहले नंबर पे कौन आ जाता है, कोसेक आता है। इनका क्रम ध्यान में रहे और क्रम के साथ साथ ये ट्रिक वाले जो सूत्र है ये याद रहे। जैसे अपने को कोट का सूत्र निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कोट सेकंड ग्रुप में मिलता है। और सेकंड ग्रुप में का सूत्र क्या होता है, कक्का बटा लाल। और सेकंड ग्रुप में कहां मिलता है, लास्ट में मिलता है, मतलब तीसरे नंबर पे मिलता है। कक्का में तीसरे नंबर पे ए होता है, लाल में तीसरे नंबर पे एल होता है। तो सूत्र बन गया ए बटा एल। क्या बन गया, ए बटा एल, मतलब आधार बटा लंब। इस तरीके से सूत्रों को काम में लेना है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चलते हैं आगे वाले टॉपिक में। आगे वाला जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम का आएगा, जो मैं अभी बता रहा था आपको। साइन का विपरीत कोसेक होता है, कोस का विपरीत सेक होता है, टेन का विपरीत कोट होता है। तो चलते हैं आगे वाले टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स आगे वाला जो टॉपिक है वो आपके सामने मैंने लिखा है विपरीतार्थी सूत्र, या इनको व्युत्क्रम सूत्र भी बोला जाता है, या अपनी भाषा में बोले तो उल्टे वाले सूत्र भी बोलते हैं इनको, विपरीतार्थी सूत्र। जिनको मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा का कोसेक थीटा, दोनों तरफ तीर के निशान लगाए, मतलब साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है और कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है। कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, सेक का व्युत्क्रम कोस होता है, टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, कोट का व्युत्क्रम टेन होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टे। अब देखिए यहां से सूत्र कौन से बनते हैं। देखिए
फर्स्ट जो सूत्र वो लिखेंगे, मैं अपन ये देखना फर्स्ट सूत्र क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल 1 बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल 1 बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है, ठीक है, विपरीतार्थी सूत्र में। सेकंड वाला सूत्र लिखेंगे, सेकंड वाला जो सूत्र है वो क्या लिखेंगे, या इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये दोनों सूत्र सेम ही है, कोई सा ही बोले, दोनों से ध्यान से देख लेना, सेम सूत्र है, या 2 नंबर लगा दो यहाँ, ये दोनों एक। अब देखो तीसरा नंबर देखो, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और चौथा सूत्र है सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। और पांचवा जो सूत्र है वो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और छठा जो सूत्र है वो कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये आपके सामने टोटल 6 सूत्र बनके तैयार हो गए। देखिए समझाते आपको, देखो साइन का विपरीत कौन होता है, कोसेक, साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक, या उल्टे बोल सकते हैं तो साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटा साइन। कोस का उल्टा कौन होता है, कोस का व्युत्क्रम, यहाँ पर भी व्युत्क्रम आएगा, वहां पर लिख दिया मैंने, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, कोई सा भी अपन लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो देख लीजिए यहां से, और ये दोनों सूत्र एक, 3 ग्रुप बन चुके हैं। अब देखिए यहां से, देखिए अपन हल करें, इनको हल करेंगे तो देखिए यहां से अपन हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए ये कोसेक यहां भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, साइन से कोसेक क्या हो जाएगा, गुणा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1। क्या लिखा मैंने, ये कोसेक यहां भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, और साइन थीटा और कोसेक थीटा गुणा हो जाएगा, सामने कितना बचा, एक बचा। या इसमें एक काम करे, यहां पे करे तो ये साइन थीटा गुणा में, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर 1। चाहे से साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 बोलो, चाहे कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर 1 बोलो, दोनों सेम ही है। तो अपना फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है एक। देखिए आगे इसमें क्या बोलोगे, इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल में 1। इसमें यह फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है कि कोस और सेक का जो गुणनफल है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। और इसमें फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है टेन थीटा डॉट में कोट थीटा इक्वल में 1। टेन थीटा और कोट थीटा का जो गुणनफल है वो कितना हो गया, 1 हो गया। ये 3 फॉर्मूले बन के तैयार हो गया। अब इनको रटना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन सूत्रों में क्या याद रखना है, इन सूत्रों में आपको ये पता होना चाहिए साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। यदि आपको ये पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो आप तुरंत बता दोगे, तब तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी हो सकता है, और कोसेक बराबर 1 बटा साइन थीटा भी हो सकता है, ठीक है। और ये सूत्र देखो, यदि आपको ये पता है कोस का उल्टा सेक होता है तो आप लिख सकते हैं कोस बराबर 1 बटा सेक होगा, और या फिर सेक बराबर 1 बटा कोस होगा। और टेन का उल्टा कोट होता है तो टेन बराबर 1 बटा कोट बोलो, चाहे कोट बराबर 1 बटा टेन बोलो। अब देखिए कोई भी दो विपरीत घटक जो होते हैं, साइन और कोसेक, एक दूसरे का विपरीत वाला जोड़ा है, तो इनमें देखिए क्या होगा, साइन और कोसेक का जो गुणनफल है वो 1 आएगा, और कोस और सेक का जो गुणनफल है, कोस और सेक का गुणनफल भी 1 होगा, और टेन और कोट का गुणनफल भी कितना होता है, 1 होता है। मतलब करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, यदि कोई भी दो विपरीत घटक है या विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई भी दो विपरीत घटक है, विपरीत त्रिकोणमितीय है, मतलब विपरीतार्थी घटक है, कोई भी दो जोड़ा हो, और उनका गुणनफल सदैव 1 ही होता है। कैसे, इसको रटना नहीं है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक होता है, यहाँ कोसेक भाग में है, इधर किस में जाएगा, गुणा में, और साइन और कोसेक का गुणा कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। और इसी तरीके से कोस और सेक का गुणा भी 1 बन जाएगा, और टेन और कोट का गुणा भी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देखिए फिर मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखिए कहीं पे भी आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन का विपरीत कौन सा घटक होता है, साइन का विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक का गुणनफल 1 होता है, चाहे कोसेक और साइन आ जाए, चाहे साइन और कोसेक आ जाए, इनका गुणनफल सदैव 1 ही होता है।
और कोस और सेक का गुणनफल भी एक होता है, टेन और कोट का गुणनफल भी एक होता है। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ इनमें ये याद रखना है कि साइन का उल्टा कौन है, कोसेक है, कोसेक का उल्टा कौन है, साइन है, और कोस का उल्टा कौन है, सेक है। जैसे आपको बोले सेक का उल्टा कौन है, कोस है, टेन का उल्टा कौन है, कोट है, जैसे ऐसे बोले कोट का उल्टा कौन है, टेन है। तो आपके उल्टे वाले जो ये जोड़े दिमाग में रहने चाहिए, इसके बाद में आराम से सूत्र आप बना सकते हैं। इसको आप ध्यान देना, ये 3 बॉक्सों को जरूर से आप ध्यान में रखें। कैसे, कोई भी 2 विपरीत घटक है, कोई भी 2 उल्टे घटक है, उनका गुणनफल सदैव एक ही होता है। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चलते हैं आगे वाले टॉपिक में। आगे वाला जो टॉपिक बचा है वो क्या है, वो देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पर्सनावली 8.1 के बेसिक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में एग्जाम्पल अपने चलेंगे, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा इनके बाद में। तो देखिए ये टॉपिक मैंने क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय, जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं। मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ आपको इसके बारे में। वैसे आप जानते हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने इनको सीखा था। तो देखिए क्या है, मैंने इस तरफ समकोण त्रिभुज बनाया है एबीसी, जिसका बी कोण 90 डिग्री है। बी कोण 90 डिग्री है, तो ये आप जानते हैं क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और ये आपका आधार होता है, और ये आपका क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो समकोण होता है, समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है उसका वर्ग, समकोण के सम्मुख भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वापस बोले, इसकी यदि परिभाषा अपन बोलना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो अपन बोलना चाहिए तो कैसे बोलेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण की समूह भुजा का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण ये रहा, समकोण की समूह भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको 3 बातें विशेष ध्यान रखनी है। कौन सी 3 बातें इस प्रश्नावली 8.1 के लिए, देखो, जब अपने को ए बी हो, अपने पास बी सी हो, जब अपने पास ए बी हो और बी सी हो, तो अपने को क्या करना है, ए सी निकालने के लिए ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, ये सूत्र आपको लगाना है। जब आपको ए सी स्क्वायर निकालना हो तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सूत्र को काम में लेना है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट से, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी वाली भुजा निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम में लेना है, मतलब जोड़ वाला फॉर्मूला काम में लेना है। और जब अपने को ए बी निकालनी है, ए बी निकालनी मतलब सबसे बड़ी वाली नहीं निकालनी है, ए बी निकालनी है, तो ए बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। जब अपन ए सी स्क्वायर माइनस, मतलब क्या करना है, ए बी स्क्वायर यहीं पे है स्टूडेंट्स, और ये बी सी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। और जब अपने को बी सी स्क्वायर निकालना है तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर, मेन फॉर्मूला यही है, इसी से दोनों आ जाते हैं आगे पीछे अपने को करने पर। तो देखिए मैं वापस बताता हूं आपको, मेन सूत्र क्या है, ये एसी क्या है, ये सूत्र है ये। इसमें देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है यहाँ, एसी, एसी का स्क्वायर, लंब कौन है, लंब देखो कौन है, बीसी, बीसी का स्क्वायर, आधार एबी, एबी का स्क्वायर। तो अपने को जब अपने को कर्ण निकालना हो तो शेष वाली दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, और जब अपने को ए बी निकालना हो, मतलब आधार निकालना हो, तो ए सी स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर क्या कर देना है, घटा देना है। और जब अपने को बी सी स्क्वायर निकालना हो तो ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर घटा देना है। तो इन दोनों सूत्रों को ध्यान से देखिए, यदि ए बी स्क्वायर निकालना तो ए सी स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर घटा दो, और यदि बी सी स्क्वायर निकालना हो तो ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर निकाल दो, घटा दो मतलब। ठीक है, तो स्टूडेंट से ध्यान देना, यदि आपके मैंने एबीसी वाला फॉर्मूले बताया, यदि त्रिभुज में एबीसी चल रहा है तो एबीसी ये ही चलेंगे,
PQR चल रहा तो PQR के हिसाब से चलेंगे, XYZ चल रहा तो XYZ के हिसाब से चलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का दिमाग में रखना है कि 90 डिग्री का सामने वाली भुजा निकालनी है तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करना है। और यदि आपको इन दोनों में से कोई सी भुजा निकालनी है, इन दोनों में से मतलब आधार और लंब में से कोई सी भुजा निकालनी है तो कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा को क्या कर देना है, शेष भुजा के वर्ग को क्या कर देना है, घटा देना है। तो इन तीनों सूत्रों को, फॉर्मूले को काम में लेना है आपको, इनको ध्यान में रखना है। और नीचे क्या है देखो स्टूडेंट्स, ये वैसे तो प्रश्नावली ध्यान से देखना, ये वाला टॉपिक है प्रश्नावली 8.1 के बेसिक का जो मैंने लास्ट टॉपिक ये करवाया है, ये प्रश्नावली में आपको 8 पॉइंट जो आपकी 4 है उनके नोट्सों में करवाऊंगा। 8.4 के नोट्सों में मैं आपको ये बताऊंगा मात्र 13 सूत्र है। तो मात्र 13 सूत्रों में ये आगे वाले 10, 11, 12 और 13 4 सूत्र होंगे। कौन से? आगे वाले 4 सूत्र होंगे। और इससे पहले प्रश्नावली में क्या कर रहा हूं, 8.4 के नोट्सों में करवाऊंगा, ये 8.4 का जो बेसिक जानकारी करवाऊंगा उस टाइम पे ये सूत्र कराऊंगा आपको। वैसे 1 से लेकर कहां तक, 13 तक, 1 से लेकर 13 तक सूत्रों में से 10, 11, 12, 13 ये सूत्र मेरे को ये अब भी करवाने पड़े क्योंकि ये सूत्र आपके यहीं पे भी काम में आने वाले हैं। तो देखिए कौन से, 4 को 2 में बदलना, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 4 को 2 में बदलना, तो देखिए कैसे, टेन कोसेक सेक और कोट, क्रम क्या होता है, साइन कोस, साइन कोस उस तरफ गए, आगे टेन कोसेक सेक और कोट, मतलब इन 4 को उन 2 में बदलना। किससे सूत्र है देखो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब भी अपने पास कहीं पे भी टेन थीटा मिले अपने को तो टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा यूज कर सकते हैं अपन। यदि साइन के मान में कोस के मानों का भाग दे तो टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा का यदि सूत्र साइन बटा कोस होता है तो टेन का उल्टा आप जानते हैं, अभी बताया था मैंने इसी चैप्टर इसी वीडियो में बताया था आपको, टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। तो टेन जब साइन बटा कोस होता है और टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट का सूत्र कोस बटा क्या हो जाएगा, साइन। टेन का सूत्र साइन बटा कोस होता है तो कोट का सूत्र कोस बटा साइन हो गया। और कोसेक का सूत्र, कोसेक को 1 बटा साइन लिख सकता हूं और सेक को 1 बटा कोस लिख सकता हूं। ये दोनों जो सूत्र है ये मैंने विपरीतार्थी सूत्र इन्हीं के पीछे जो टॉपिक था उनमें आपको बताया था। तो इन मात्र जो 13 सूत्र में बताऊंगा आपकी प्रश्नावली 8.4 में, 8.4 का जो बेसिक कराऊंगा उसमें जो मात्र 13 आपको सूत्र कराऊंगा उस टाइम के मात्र 13 सूत्रों में अगले वाले 4 सूत्र है, इससे पीछे 9 सूत्र और आएंगे, वो मैं आपको प्रश्नावली 8.4 के बेसिक के टाइम पे कराऊंगा और इनको भी वापस कराऊंगा। लेकिन ये मेरे को आपको पहले बताने पड़ेगा क्योंकि इनको अपन यही इसी एक्सरसाइज में काम में लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इनको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है। आपकी प्रश्नावली 8.1 के सभी सवाल हल करने के लिए अपन तैयार है। इन्हीं की सहायता से ये जो मैंने आज भी आपको बेसिक करवाया है, इसी बेसिक की सहायता से आपकी प्रश्नावली 8.1 के प्रत्येक सवाल हल होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से करिए। और इसी के साथ यदि आपको कंप्लीट चैप्टर आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको करना है तो वीडियो प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज जरूर देखें। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो उनको सभी को पार्ट वाइज देखें, आप पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से पार्ट वाइज देखें तो आपको लगातार पूरा कार्य मिलेगा। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन पर प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स। थैंक्स, ओके, जय हिंद।